शुरू होते ही हमें स्काई नाम का लड़के को इंट्रोड्यूस कराता है। काई जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रीट शेफ है और उसको रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बहुत ही ज्यादा बीट रहता है और उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सभी उसका ही तारीफ करते हैं। स्काई के बनाने के तरीके बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप और सबसे अलग है और उसके हाथ में बनाए हुए खाने सबसे टेस्टी और लाजवाब रहता है। बट स्काई के ब्रिलियंट शेफ बनने का वजह उसके बचपन में हुआ हादसा है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्काई 10 साल का था तो उसके डैड उसको हमेशा डांटते थे कि ये बोलकर तुम अच्छे शेफ कभी भी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें एक नूडल्स तक बनाना नहीं आता और तुम्हें मेरा बेटा बोलने के लिए शर्म आता है। फिर एक दिन स्काई के डैड उसको दोस्त के पास छोड़कर वहां से चले गए क्योंकि कुकिंग करियर में अपना नाम बनाने के लिए। स्काई के डैड जाने पर वो काफी उदास और अपने डैड को वापस आने की इंतजार करता है, लेकिन वो वापस आए नहीं। इसलिए प्रेजेंट में काय अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और जहाँ पर उसके डैड चाइना में बहुत ही ज्यादा फेमस और नंबर 1 शेफ बन चुके हैं और इन्हें चाइना में गॉड ऑफ कुकिंग नाम से बुलाया जाता है, पर वो अभी भी सबसे छुपा के रखते हैं कि उनका एक बेटा भी है। पर दूसरी तरफ हमें मूवी का सेकंड कैरेक्टर को दिखाते हैं और इसका नाम है पॉल, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही टैलेंटेड एंड फेमस शेफ है जिसको ऑलरेडी 3 मैकलेन स्टार मिल चुके हैं। पॉल ऑलमोस्ट रॉयल फैमिली के लिए कुक करता है विथ हिज गर्लफ्रेंड जिसका नाम है मायो, जो कि पॉल के बनाए हुए डिश को फ्रांस के किंग एंड क्वीन टेस्ट करके बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद पॉल को फ्रांस के सबसे बड़े कंपनी उसके यानी सबसे बड़े रेस्टोरेंट में सीनियर शेफ होने का ऑफर देते हैं, लेकिन पॉल इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देता है और ये बोलकर कि वो सबसे पहले चाइना में अपना रेस्टोरेंट खोलकर अपने डैड का ड्रीम को पूरा करना चाहता है। और इसे सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और कुछ ही दिन बाद पॉल अपना डैड को होम टाउन यानी चाइना पहुंच जाता है और जहां पर पॉल फिश सेलर से सबसे बड़ी फिश मांगता है तो वो फिश सेलर ये फिश ऑलरेडी सेल हो चुके हैं कहकर मना कर देता है। फिर वहां स्काई आता है तो वो अपना बड़ा फिश को स्काई को देता है क्योंकि स्काई उसका डेली का कस्टमर है और इसको देख पॉल और स्काई के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों यहाँ फर्स्ट टाइम मिले हैं। ये दोनों को लड़ते देखकर वो फिश सेलर उस फिश को आधी आधी में बांट देता है और ये अभी भी एक दूसरे से गुस्से से घूर रहे होते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, बड़ी सेलिब्रेशन और एंटरटेनमेंट के साथ पॉल का रेस्टोरेंट का ओपनिंग होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और अंदर से आलीशान रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉल का यह रेस्टोरेंट स्काई के ओल्ड रेस्टोरेंट के सामने खुला होता है जिसे देख उसके दोस्त बहुत ही गुस्सा करते हैं, पर वो ये लोग कर भी क्या सकते हैं। बट पॉल के ग्रैंड ओपनिंग देखने के बाद स्काई के सभी कस्टमर पॉल के रेस्टोरेंट जाने लगते हैं और जिसे देख स्काई के दोस्तों सभी कस्टमर के पास चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि आज सभी डिशेस पर 50% ऑफ है। तो ये सुनकर पॉल के रेस्टोरेंट को छोड़कर स्काई के रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं और इसके बाद स्काई के दोस्त और पॉल के रेस्टोरेंट पार्टनर्स के बीच में पहले दिन ही लड़ाई हो जाता है और सभी दोनों शख्स इन दोनों को बीच में कंपटीशन की डिमांड करने लगते हैं और स्काई और पॉल को कंपटीशन के लिए आगे करते हैं। जहां पहले ये दोनों राजी नहीं होते पर वो एक दूसरे को याद करने के बाद इजीली मान जाते हैं और इसके बाद फिश कटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर पॉल अपनी ही स्टाइल में फिश को काटता है और इसकी सुपर टेक्निक से फिश की हड्डियों को तेजी से निकालता है। यहाँ पर पॉल की मूव्स एकदम प्रोफेशनल रहते हैं, इसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पॉल इस फिश को स्काई को देता है। यहाँ पर स्काई भी कोई कम नहीं था, तो पहले स्काई इस फिश को अपने ही अंदाज में तेजी से काटने लगता है, तब लोग बस देखने लगते हैं। लेकिन स्काई जब उस फिश के टुकड़ों को लोगों को दिखाता है तो वो सभी हैरान होकर देखने लगते हैं कि कैसे वो फिश की स्किन को मीट से अलग कैसे किया। फिर इसको देख वहाँ का चेयरमैन इन दोनों को फूड कुकिंग कंपटीशन में जाने के लिए बोलते हैं जिसमें पब्लिक वोट्स के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिर इसके लिए दोनों ही मान जाते हैं, जिसके बाद हम पॉल को एक इंटरव्यू में देखते हैं और यहाँ पर पॉल बोलता है कि अभी भी चाइना में कुछ नहीं बदला, यहाँ पर अभी भी पुराने तरीके से कुकिंग होता है जैसे कि 300 साल पहले होता था। इसलिए मैं फ्रांस से लोगों को सही तरीके से कुकिंग सिखाने आया हूँ। और इसे सुनकर स्काई को उसके ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि पॉल इनडायरेक्टली स्काई की कुकिंग को ही कह रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्काई उसी फिश सेलर से फिश बाय करने जाता है तो उसे पता चलता है कि पॉल ने सभी फिशेस को डबल प्राइस में खरीद लिया है। तो ये सब देखकर स्काई को और भी गुस्सा आ जाता है और इसके अगले दिन पता चलता है कि पॉल और स्काई को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और जहां पर इन दोनों के बीच में जीतने वाले को मकाओ में होने वाला इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज दिया जाएगा, जहां विनर को मिस्टर कू यानी स्काई के डैड के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलेगा। जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी मिस्टर कू यानी गॉड ऑफ कुकिंग के बहुत ही बड़े फैन रहते हैं। पर यह बात जानकर स्काई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अभी अपने डैड से नफरत करता है
पर ये बात किसी को भी नहीं पता है कि काई चाइना का मिस्टर को का बेटा है। और जब मिस्टर को इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में पूछते हैं कि क्या स्काई तुम्हारा बेटा है, क्योंकि इन दोनों का सरनेम मिलता जुलता है, जिस पर मिस्टर को ये बोलकर गुस्से से चले जाते हैं कि उनका कोई बेटा नहीं है। फिर नेक्स्ट डे में पॉल की गर्लफ्रेंड स्काई के रेस्टोरेंट में आकर अपने रेस्टोरेंट की इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है, जिसको स्काई एक्सेप्ट करने के बाद अपने दोस्त को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पॉल की गर्लफ्रेंड इन दोनों को ऐसी डिशेस लेकर देती है जो कि दिखने में तो फ्राई एग और प्लांट जैसा होता है। जब उनको स्काई टेस्ट करता है तो उन्हें स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है और इसे देखकर ये दोनों पहले काफी हैरान होते हैं और फिर स्काई उसी डिश को उठाकर पॉल के पास ले जाता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ छोटा दिखाने के लिए बुलाया है ताकि तुम तुम्हारे डिशेस को शो ऑफ करके मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हो। जिस पर पॉल कुछ नहीं बोलता क्योंकि पॉल का सच में यही इरादा था। फिर वो स्काई को उसकी जगह दिखाने के लिए कहता है कि क्या तुम इस मीट को अपने अंदाज में बना सकते हो। तो स्काई बोलता है बिल्कुल, और फिर पूरी मेहनत डाल के उस मीट को पकाने लगता है और वो उस मीट को स्पेशली फ्राई करने लगता है क्योंकि उस सभी फ्लेवर्स को बाहर ला सके। लेकिन काफी टाइम लेने के बाद उसका डिश बना लेता है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेकिन पॉल नहीं, क्योंकि पॉल उसी मीट को मॉडर्न तरीके से एकदम बर्न करके जल्दी अपना प्रोफेशनल स्टाइल में बना लेता है विथ वही फ्लेवर्स के साथ। स्काई उस डिश को स्मेल करता है तो वो समझ जाता है कि पॉल की डिश उससे ज्यादा बेहतर बनी है, वो भी कम समय में। तो ये सब देख उसे वही रख के बिना बोले वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर को अपने दोस्त को बुलाकर स्काई को आने के लिए कहते हैं। तब स्काई अपने डैड को बहुत साल होने के बाद देखता है तो वो शॉक हो जाता है। तो मिस्टर को उसके हालचाल के बारे में पूछते हैं, पर स्काई कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो क्योंकि आपने टीवी में मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया है। पर स्काई के डैड बोलते हैं कि जिन्होंने उसे ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबको ये लगता है कि तुम यहाँ अपना टैलेंट से नहीं बल्कि मेरे हेल्प से पहुंचे हो। जिस पर स्काई अपने डैड का एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हें साबित करके ही रहूंगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए अपनों को दूर नहीं करना चाहिए। और इतना बोलने के बाद स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है जो कि बहुत सारा बीड आया रहता है और टॉप जजेस भी आए रहते हैं और स्काई और पॉल के फ्रेंड्स भी आए हुए रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड कंपटीशन स्टार्ट होता है। फिर काय अपने अंदाज में मेहनत करके कुकिंग करता है, जो वो चिकन को काटे बगैर स्किन को सफाई से निकाल देता है, जिसे देख सभी मौजूद लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर पॉल अपने मॉडर्न स्टाइल में एकदम प्रोफेशनल टाइप एक स्वीट डिश रेडी करता है। सभी जजेस इन दोनों की डिशेस को बारीकी से टेस्ट करने के बाद इन दोनों को मार्क्स देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के यहाँ सेम मार्क्स आ जाते हैं और इन दोनों को यहाँ पर इक्वल मार्क्स मिलते हैं। जिस पर एक जज स्टेज पर आकर कहता है कि इन दोनों की डिशेस अच्छी तरीके से कुकिंग किया गया है, स्पेशली स्काई, और वो एकदम एक्सपीरियंस कुक की तरह कुकिंग किया। बट कुकिंग एक आर्ट है, फिर प्रिपरेशन, टाइमिंग, ये सभी काउंट किया जाता है, इसलिए वो पॉल को विनर अनाउंस कर देते हैं। जिसे सुनकर पॉल तो काफी ज्यादा खुश रहता है, पर स्काई नहीं, क्योंकि उसका पूरी तरीके से दिल टूटा होता है। फिर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और ये सब देख स्काई के डैड को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो गाइस, मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मूवी का सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।